नमस्कार दोस्तों। ठंड के मौसम में सुबह सुबह आप बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि कोहरा किस तरह से सब तरफ फैला होता है। आप रास्तों को देख नहीं पाते। कोहरा इतना ज़्यादा होता है कि आपको कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो रास्ता भी दिखने लगता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको लगने लगता है कि कोहरे का प्रभाव खत्म हो रहा है और कदमों को बढ़ाते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, कोहरा तो अभी भी सब तरफ फैला हुआ है। अगर आप अपने आप को चारों ओर से देखें तो खुद को कोहरे से घिरा हुआ ही पाएंगे। लेकिन आपने अपनी दिशा निर्धारित कर चलना शुरू कर दिया और उसमें सबसे बड़ा रोल आपके माइंडसेट ने निभाया। आपने तय कर लिया कि हज़ारों मुश्किलों, हज़ारों परेशानियों से घिरे होने के बाद भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना ही है। और फिर एक एक कदम आपने आगे बढ़ाया और आपने देखा कि मुश्किलें अपने आप हटती चली गईं। हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही मुश्किलों और कठिनाइयों से घिरी रहती है, लेकिन जब हम एक सकारात्मक सोच के साथ अपने काम में आगे बढ़ते हैं तो हमारा लक्ष्य एक न एक दिन हमें ज़रूर मिल जाता है। और ये पूरा ब्रह्मांड हमसे यही चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके आगे बढ़ें। ईश्वर ने हमें एक सुंदर रचना के रूप में इस धरती पर इसलिए भेजा है ताकि हम अपने अंदर से अपने सर्वोत्तम व्यक्तित्व को निकाल सकें। और वो सर्वोत्तम व्यक्तित्व तभी निकलेगा जब हम चैलेंजेस को स्वीकार करना और उनका सामना करना सीख जाएंगे। दोस्तों, काम हर कोई करता है, लेकिन काम करने का नज़रिया हर व्यक्ति का एक जैसा नहीं होता। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। 3 लोग ईंटों की चुनाई का काम कर रहे थे। एक आदमी जो बहुत देर से ये सब देख रहा था, उसने उनसे पूछा, आप सब क्या कर रहे हैं? उसमें से एक व्यक्ति ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं रोज़ी कमा रहा हूँ? दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, तुम देख नहीं सकते मैं ईंटें चुनने का काम कर रहा हूँ? तो तीसरे ने जवाब दिया कि मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूँ। वे तीनों व्यक्ति एक ही काम को कर रहे थे, लेकिन अपने काम के बारे में उन तीनों के नज़रिए बिल्कुल अलग थे। क्या उनके इस नज़रिए का उनके काम पर भी असर पड़ेगा? तो जवाब होगा, यकीनन पड़ेगा। दोस्तों, आज के समय में लोगों के पास धैर्य की बहुत ही कमी है। वे जितना जल्दी हो सके काम को ख़त्म करके रिलैक्स होना पसंद करते हैं, चाहे वो काम कैसा भी करके ख़त्म करना हो। लोग आजकल इस बात को ध्यान नहीं देते कि काम कितने अच्छे से किया गया। वो अब ये देखने लगे हैं कि काम कितने जल्दी किया गया। हर बात के लिए एक निश्चित समयावधि निर्धारित की जा रही है, जिसके बीच में आपको वो काम पूरा करना है, भले ही उसमें कितनी भी गलतियाँ क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, किसी भी काम में एक्सीलेंस तभी हासिल होती है जब काम करने वाले को अपना सबसे उत्तम प्रदर्शन करके गर्व महसूस होता है। हर काम करने वाले का एक ऑरा, एक पर्सनालिटी होती है। चाहे वो किसी भी काम को कर रहा हो, चाहे वो कार को साफ करने का हो, फर्श को साफ करने का हो, या लोगों की जिंदगियों के लिए डिसीजन लेने का हो। माइकल एंजेलो, एक बहुत बड़े कलाकार, कई दिनों से एक प्रतिमा पर काम कर रहे थे। वे हर एक बारीकी को बड़े ही ध्यान से सुधारने में व्यस्त थे। पास खड़े एक व्यक्ति को ये सारे सुधार गैर जरूरी लगे। उसने माइकल एंजेलो से पूछा कि वे इन बारीकियों की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, जिसे इतनी गौर से देखने वाला भी कोई नहीं है। माइकल एंजेलो ने उस आदमी को उत्तर दिया, छोटी छोटी चीज़ें ही पूर्णता लाती हैं, और सही मायने में पूर्णता कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर किसी आदमी को सड़क साफ करने का काम दिया जाए तो उसे सफाई वैसी ही करनी चाहिए जैसे माइकल एंजेलो पेंटिंग करते हों, या बीथोवन संगीत की रचना करते हों, या शेक्सपियर कोई कविता लिखते हों। उसको सड़क की सफाई इतनी अच्छी तरह से करनी चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों के लोग रुक कर बोलें कि यहाँ सड़क सफाई करने वाला रहता था, जिसने अपना काम गर्व और बहुत अच्छी तरह किया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि किसी काम को अच्छी तरह करने का एहसास खुद में एक बड़ा इनाम है। खराब तरीके से कई काम किए जा सकते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से कुछ ही काम किए जाते हैं। हर काम को पहली बार ही सही ढंग से कीजिए, ताकि आगे चलकर आप अपने काम में परफेक्शन हासिल कर सकें। और दोस्तों, काम करते करते अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते लड़ते
कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि ज़िंदगी हमें कहाँ ले जाना चाहती है। कभी हम खुशी के मारे झूम रहे होते हैं तो कभी मुंह लटकाए किसी कोने में सिर पकड़कर रो रहे होते हैं। ये ज़िंदगी कभी हमें हंसाती है तो कभी हमें रुलाती है। ऐसे में बहुत सारे लोग जब कठिन समय आता है तो टूट जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा है। उन्हें लगने लगता है कि वो लाइफ में हार मानने के लिए ही पैदा हुए हैं। लाइफ बार बार उनके सामने नए चैलेंजेस रख देती है और फिर वो ये नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि जीवन में परिस्थितियाँ किसी की भी नकारात्मक हो सकती हैं। कभी भी नेगेटिव समय लाइफ में आ सकता है, पर एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जिस समय जिस भी टाइम पर आप कोई काम कर रहे हैं उस काम को परफेक्शन के साथ करने का प्रयास करिए। काम ऐसा करिए कि आपको उसमें गर्व महसूस हो। और चैलेंजेस तो जीवन में आते ही हैं। बहुत बार हमारे जीवन के चैलेंजेस हमारे काम के परफेक्शन की वजह से अपने आप धीरे धीरे चले जाते हैं, क्योंकि जब हमारा काम परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, तो हमारे कामों के प्रशंसक भी बहुत होते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कब यूनिवर्स किसी मददगार को हमारे पास हमारी मदद के लिए हमारे कठिन टाइम में भेज दे, ये कहा नहीं जा सकता। तो ये ज़िंदगी का कोहरा है दोस्तों, कभी घना तो कभी विरल होता ही है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आगे से आप भी हिम्मत और मोटिवेशन रखकर अपनी ज़िंदगी में अपने काम को बहुत अच्छे से करते जाएंगे और हमारे वीडियोस को एंजॉय करते जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। यहाँ तक साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।